क्या आप जानते हैं 8 में से 1 पुरुष अपनी लाइफ टाइम में प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होगा। प्रोस्टेट कैंसर कई एडल्ट पुरुषों के लिए एक सीवियर डिजीज बन चुका है। ये दुनिया भर में पुरुषों में सेकेंड मोस्ट कॉमन डिजीज है एंड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग इट इंक्रीजेस इन एल्डरली मेन। ये डिजीज तब शुरू होती है जब प्रोस्टेट ग्लैंड में सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होने लगती हैं। सिंस सितंबर 2021 नेशनल प्रोस्टेट अवेयरनेस मंथ है, इसलिए मेरी सर्कल इज प्रेजेंटिंग सम important facts about prostate cancer to prevent from forming and spreading in your body. The 5-year survival rate for prostate cancer in India is 64%. Old age, obesity, improper diet and genetic alterations को प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ते कारण के लिए कुछ मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। मेडी सर्कल में हम नेशनल प्रोस्टेट कैंसर मंथ अवेयरनेस सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू बी अवेयर अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टेट कैंसर व्हिच विल हेल्प यू डील विद इट। हेलो, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रवि के अरोड़ा जी से। डॉक्टर रवि के अरोड़ा फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट ऑन्को सर्जन है। ये एक ऑन्को सर्जन है जिनके पास काम करने का 25 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस है और इंडिया और अब्रॉड में कुछ कैंसर सेंटर्स से भी आप जुड़े हुए हैं। He has been instrumental in setting up surgical oncology in some major centers, which are now vibrant cancer centers of excellence, like Metro Cancer Center and Hospital, Preet Vihar, Delhi, Nayati Medicity, and Super Speciality Hospitals, Mathura, Agra, Delhi. इन्हें 7,000 से अधिक कैंसर पेशेंट्स पर कैंसर सर्जरीज करने का भी श्रेय दिया जाता है। वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर रवि के अरोड़ा, आपका स्वागत करते हैं हम। Well, thank you, Aparajita, for the introduction. And as you have rightly put, this is the Prostate Cancer Awareness Month, and it is important that we discuss this problem so that we spread some awareness in the public about prostate cancer. जी, तो आज इस कार्यक्रम में मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक है सर? आपने ठीक बताया कि इसमें आनुवंशिकता का जो है देखा गया है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि 2 से 3% जो पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड रिलेटिव्स में प्रोस्टेट कैंसर होता है और इनफैक्ट सम जीन्स हैव आल्सो बीन एसोसिएटेड विद प्रोस्टेट कैंसर लाइक HNPCC जीन्स एंड कपल ऑफ अदर जीन्स। सो ये कह सकते हैं कि आनुवंशिकता या फैमिलीज में ये प्रोस्टेट कैंसर जो है हो सकता है और इससे ये भी है कि जो ब्लड रिलेटिव्स हैं वो अपनी जो टेस्टिंग है उसको नियमित तरीके से उसको कराना चाहिए उनको। ऑलराइट सर। सर, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि प्रोस्टेट एंटीजन स्पेसिफिक वैल्यू को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है? कुछ इस वैल्यू के बारे में पहले आप बताएं और फिर बताएंगे क्यों आवश्यक है। परिचिता जी, ऐसा है कि जो प्रोस्टेट कैंसर PSA एंटीजन है, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन है, ये एक प्रोटीन है जो प्रोस्टेटिक टिश्यूज से सिक्रीट होता है, चाहे वो कैंसर टिश्यूज हो चाहे वो नॉर्मल टिश्यूज हो। एंड द लेवल्स आर दे एक लिमिट होती है जिसको हम बोलते हैं कि 0 to 4 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर जो होता है, ये नॉर्मल मेल्स में लेवल होता है एट अ पर्टिकुलर नॉर्मल एज। And if this prostate specific antigen levels start rising, that means that there is some tissues which are secreting more of this specific antigen. या तो वो ट्यूमर है, या वो हाइपरप्लेजिया है, या वो कैंसर है। So when this is happening, it means that patient has to be screened or he has to be investigated properly so as to see what is the reason, इसका कारण क्या है जो प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन जो है लेवल्स बढ़ रहे हैं। साधारणतः तौर पे ये देखा गया है कि जब PSA लेवल्स बढ़े हुए होते हैं तो पेशेंट कहीं ना कहीं को कैंसर होता है। ऑलराइट, सो नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको कंट्रोल में रखना। अच्छा, इससे जुड़ी हुई सामान्यता हम लोगों ने देखा है पुरुषों में, और वो भी खासकर वृद्ध पुरुषों में हम लोगों ने ये देखा है कि रात में उन्हें बार बार यूरिन आने से रोकने के लिए आने की प्रॉब्लम होती है। तो क्या इसको रोकने के लिए कुछ एडवाइस आप दे सकते हैं? देखिए, इसमें बेसिकली एक तो इवैल्यूएशन चाहिए कि जो यूरिनेशन है किस वजह से हो रहा है। एक्सेसिव यूरिनेशन जो है
वो ब्लैडर के यानी मूत्राशय के कारण से हो सकता है, या ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसके कारण से हो सकता है, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो जो बेसिक चीजें हैं वो ये है कि सोने से पहले 2 घंटे तक पानी ना पिएं, और अदरवाइज अपने चिकित्सक से सलाह ले लें। अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस होनी है तो वो करा लें। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम ब्लैडर की जो हाइपर एक्टिविटी है उसको जी। कंट्रोल कर सकते हैं। और कारण देखना पड़ेगा कि ये मूत्राशय में कुछ जो है इश्यूज की है वजह, या ये जो है प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से कोई प्रॉब्लम है। और अगर 1 से 2 बार आप रात में उठते हैं तब इतना कुछ वो नहीं है। एल्डरलीज इन द एज ऑफ 60s, well, they may have to get up, but if it is very frequent, बहुत बार उठना पड़ता है, यूरिन की मात्रा कम हो रही है और नींद डिस्टर्ब हो रही है, जी। सो नहीं पाते हैं, तब ये जो है एक कारण जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी हो जाता है। क्या यही प्रॉब्लम थोड़ा यंग जनरेशन मतलब यंग पुरुषों में भी हो सकती है? मतलब अ, देखिए, यंग पेशेंट्स में भी हो सकती है, अगर सिस्टाइटिस है, अगर इन्फेक्शन है, अगर प्रोस्टेटाइटिस है, या कोई और वजह से ब्लैडर इरिटेशन है, तो वो उस वजह से भी हो सकती है। बट नॉर्मली जो है एल्डरली जो पॉपुलेशन है जी। हमारी, जिसमें प्रोस्टेट अगर बढ़ जाता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, और हम्म। वो ब्लैडर के अंदर जा रहा है, ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो रही है, हाँ तो जी। फिर यूरिन बार बार आता है, जिसको हम अर्जेंसी बोलते हैं, हेजिटेंसी बोलते हैं, और ड्रिबलिंग बोलते हैं लेटर स्टेजेस, इफ जो है रिटेंशन यूरिन का हो जाता जी। है, ड्रिबलिंग विद ओवरफ्लो बोलते हैं। तो ये ओके। सारी जो है चीजें इन्वेस्टिगेशंस पर के डिपेंड लिए करती होती है। हैं, जी। इन्वेस्टिगेटेड। जैसा मैंने बताया कि अगर 2 बार उठना पड़ रहा है, देन इट इज ऑल राइट, इट इज अ वन नॉर्मल कैन थिंग। मैनेज। But if it is राइट। an elderly male, then one has to investigate if it is जी। something related to prostate. Young patients, one has to see cystitis तो नहीं है, infection तो नहीं है, UTI तो नहीं हो रहा है. So there are different reasons that we need to go into. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। हम मेरा अगला सवाल है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर को रोका जा सकता है? जी, देखिए ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्रोस्टेट कैंसर को जो है रोक नहीं सकते हैं, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर को हम स्क्रीन करके अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इसमें जो है कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे एज है, क्योंकि दिस इज मेनली डिजीज इन एल्डरली पॉपुलेशन, उसको तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं जो एज है। लेकिन क्या है कि हम कुछ अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। इट हैज बीन सीन दैट पीपल हु आर ओबीस, उसमें प्रोस्टेटिक कैंसर ज्यादा होता है। एंड पीपल, इट हैज आल्सो बीन एसोसिएटेड in some cases with smoking, sometimes with alcoholism also. It has been, yes, it has been seen like that. Similarly, people who are sedentary, they may have incidence of higher incidence of cancer of prostate. So lifestyle में activity चाहिए, obesity को control करना चाहिए, and one should have an active lifestyle. Green tea का रोल देखा गया है, सोया का रोल देखा गया है कि it is helpful. Even tomatoes have been seen to be helpful in decreasing the incidence of cancer of prostate. And similarly, calcium का intake जो है it should be limited. Sometimes it has also been associated with the cancer of prostate. So this is one thing that we can do to modify our lifestyle. Then second ऑलराइट। thing comes, जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। जी। स्क्रीनिंग जो है वो हम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन से, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया था, हम्म। उससे कर सकते हैं। और आफ्टर द एज ऑफ 40 एंड 45 वी कैन डू ईयरली प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन लेवल्स कर सकते हैं, एंड फ्री पीएसए लेवल्स कर सकते हैं। अगर फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर रहा है तो वो जो है हमको रेगुलरली थोड़ा सा अर्ली एज में इसको कर सकते हैं। जी। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम कर सकते हैं। प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन का एक लेवल होता है, अगर उससे बढ़ रहा है तो फिर हमको उसकी जांच करनी चाहिए कि ये क्यों बढ़ रहा है, उसकी लिए प्रोस्टेट का इवैल्यूएशन होना चाहिए। सो इन सब चीजों से हम प्रोस्टेट के ऊपर वी कैन कीप एन आई ऑन द चेंजेस दैट आर अकरिंग इन द प्रोस्टेट ग्लैंड।
All right, now that you've just mentioned it कि we need to check that, तो क्या ऐसे कोई सिम्पटम्स होते हैं अर्ली या लेट जिन्हें प्रारंभिक अवस्था में या देर से ही सही पर एक पुरुष खुद स्वयं समझ सकता है कि इस वक्त उसको स्क्रीनिंग के लिए जाने की आवश्यकता है कि शायद उसे प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, तो इसको जानने का तरीका बताएं कुछ। जी देखिए एक तो elderly population is one of the things which has to be kept in mind. People above the age of 60-65 अगर उनको कोई symptoms हैं जिसमें कि यूरिन में प्रॉब्लम आती है, पास करने में दिक्कत आती है, जी। या उसमें दर्द होता है, या उसमें कभी खून आता है, या उसमें जो है यूरिन की मात्रा कम हो रही है लेकिन अर्जेंसी है, या उसमें यूरिन जाते हैं तो थोड़ा समय के बाद में यूरिन आता है, या स्ट्रीम नहीं बन रही है, ये ओके। सब चीजें जो है अगर रोगी को हो ऑब्जर्व रही है किसी ऑब्जर्व पुरुष करते हैं जी। को करना चाहिए। हाँ। एंड इसमें मैं इस तरीके से इसको कैटेगराइज कर देता हूँ कि देयर आर अर्ली साइंस, देन देयर आर स्लाइटली लेट साइंस, ओके। and after that there is a locally advanced cancer, then there is advanced cancer, then there is metastatic cancer. इसको मैं हिंदी में एक तरीके से बता देता हूँ कि अगर आपकी जो रोग है वो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में है तो हो सकता है आपको बहुत थोड़ी सी तकलीफ होती होगी, थोड़ा सा यूरिन में डिफिकल्टी होती होगी, आप एल्डरली हैं, आपने पीएसए लेवल करा लिया, पीएसए लेवल थोड़ा सा मार्जिनली रेज्ड आ गया, तो दैट इज अर्ली, early stage of prostatic cancer. Similarly थोड़ा सा आपको यूरिन में ब्लीडिंग हुई या यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, पेशाब जाने में तकलीफ होती है, या धार बनने में तकलीफ होती है, या और किसी तरीके की प्रॉब्लम है, या जो सीमेन है उसमें ब्लीडिंग आ रही है, तो दैट इज एडवांस्ड, लोकली एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. सिमिलरली अगर और ज्यादा बढ़ गया है तो लिम्फ नोड्स में फैल गया है, तो फिर पाँव में सूजन आ सकती है और टांगों में सूजन आ सकती है, रेक्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम है, या रेक्टम में ब्लीडिंग है, वो हो सकता है. फिर एक और होता है कि पेन है, या स्पाइन में पेन है, या किसी तरीके की पैरापेरेसिस है, पाँव में वीकनेस है, या ब्लैडर में वीकनेस है, तो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स कि ये जो है बोन में कहीं मेटास्टेटिक तो नहीं है, तो दैट इज मेटास्टेटिक prostate cancer. So these are some of the ways that you can come to this conclusion that you are suffering maybe from disease related to the prostate. जी, बहुत बेहतर है। आपने डायग्नोज़ करने के काफ़ी तरीके भी हमें इससे बताए हैं, तो इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे अगर हम मूव करते हैं, नाउ दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड आवरसेल्व्स, वी हैव डायग्नोज्ड इट एंड नाउ दैट वी वांट टू मूव टू द ट्रीटमेंट पार्ट, तो क्या ऑप्शंस होते हैं अगर पुरुषों Exactly. को प्रोस्टेट कैंसर होता है तो? Exactly. देखिए जो डायग्नोसिस है उसमें एक डिजाई भी है, पीएसए में पेट स्कैन भी है, तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के अलावा हम इनको करते हैं. कमिंग टू द ट्रीटमेंट, now that I have categorized cancers of prostate into early, advanced, locally advanced and metastatic. Now, if it's a early prostate cancer and PSA levels are not very high, and we do a biopsy and the Gleason scoring is also not very high, patient is not very symptomatic, we can just keep the patient on observation. Now, let me just say one thing कि prostate cancer दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा aggressive तरीके से present करते हैं, और दूसरे तो होते हैं जो dormant रहते हैं. There is no way of knowing which one are we dealing with at any specific time. But by seeing the PSA levels, by seeing the symptoms, and by seeing the Gleason scoring, we can understand that okay, this patient can be kept only on observation. मतलब उनको हम सिर्फ observe कर सकते हैं. वो dormant type के cancers हैं, we can keep them on a close follow up. Second type of cancer, biopsy and do the Gleason scoring and see whether it is operable by doing an MRI. So, or we can give radiation. So we can treat these kinds of cancers by either radiation से कर सकते हैं, जिसको हम विकिरण थेरेपी बोलते हैं, या हम सर्जरी कर सकते हैं, या हम क्रायोथेरेपी से भी ट्रीट कर सकते हैं if they are early localized
prostatic cancers. Now coming to the other thing which has got spread to the lymph nodes, or it has got spread to the nearby organs, then we have to see what kind of treatment we have to start. We can radiate the patient, or we can put the patient on a hormonal manipulation, because prostate जो gland है वो testosterone से regulate होता है. So in some of the cases, if the PSA levels are very high, patient has got metastasis, bony metastasis है, spine में metastasis है, या pressure हो रहा है spine में, या it has gone into the surrounding tissues, so then we have to put the patient on hormonal manipulation also. And if all these things fail, then we have the option of chemotherapy. So in nutshell, we can treat this disease by radiation, by surgery, by hormonal therapy, by cryotherapy, by immunotherapy, or by chemotherapy. So there are multiple options depending upon what stage the patient comes. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही विस्तृत, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से हमें आज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया, कैसे इसको हम समझ सकते हैं, ज़्यादा इसके बारे में और जागरूकता फैला सकते हैं और अवेयर रह सकते हैं कि अगर परिवार में हमारे किसी भी परिवार के वृद्ध पुरुष के साथ अगर ऐसा कुछ तकलीफ उन्हें हो रही है तो कम से कम हमने सही वक्त पे और डायग्नोज करने के लिए उनकी स्क्रीनिंग के लिए हम उन्हें ले जा सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने आंसर बताया, बहुत बहुत धन्यवाद for giving us your valuable time and insight. Thank you so much. We are all obliged at MediCircle for it has really been a pleasure to have you on this show. Thank you so much, sir. Thank you so much, Aparajita. Thank you for having me here.